आज मैं भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारे 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले हम अब्दुल कलाम जी हैं। अब्दुल कलाम जी विज्ञान, शिक्षा और देशभक्ति से लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रिय वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक थे। उनका जीवन सादगीपूर्ण था। उनका सादगी लोगों को काफ़ी पसंद आता था। वे छात्रों को सिखाते रहते थे कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो लेकिन घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चलिए आज हम लोग डॉक्टर कलाम जी के जीवनी के बारे में कुछ तथ्य को जानें। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई थी। वे एक साधारण मुस्लिम परिवार से थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई से कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर कलाम जी उड़ना पसंद करते थे। जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया था कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। वे पायलट बनना चाहते थे लेकिन ईश्वर ने उनके लिए और सोच रखा था। असाधारण शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उन्हें तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से वे भौतिकी में डिग्री हासिल की। इसके बाद कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1960 में स्नातक की डिग्री हासिल की। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत DRDO में की, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया। 1969 में वे इसरो से जुड़े और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 1980 में भारत ने रोहिणी नामक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। डॉक्टर कलाम ने 1930 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाई गई। उन्होंने 1958 के पोखरण परीक्षणों में भी अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते भारत एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया में उभर कर सामने आया। डॉक्टर कलाम भारत के 2002 में 11वें राष्ट्रपति बने, जो एक औपचारिक पद था। 2007 में अपने कार्यकाल के
अंत में उन्होंने पद को छोड़ दिया और देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनका स्थान ग्रहण किया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में काम किया। वे आईआईटी के कई परिसरों में अतिथि प्राध्यापक और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में के संस्थापक कुलपति रहे। उन्होंने युवा मस्तिष्कों से मिलना और उनसे बातचीत करना और उन्हें प्रेरित करना व्यक्तिगत मिशन बना लिया था। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब आईआईटी शिलांग में लेक्चर देते समय बेहोश हो गए और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से हम लोगों ने एक अच्छे व्यक्तित्व वाले महापुरुष को खो दिया। कई सड़कों, इमारतों और संस्थानों का नाम कलाम के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें एक आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999, इग्नाइटेड साइंस 2002 नामक पुस्तक शामिल है। उन्हें पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1992 में मिला और भारत रत्न 1997 में मिला। इस तरह से हम लोगों ने अब्दुल कलाम जी को हमेशा याद करते रहेंगे।